काम जो भी हो उस काम को भी वो अपने टाइम से मेंटेन करे। आज आदमी उठता है, चाय के साथ 2 बिस्किट खाता है, फिर फ्रेश व्रेश होके नहाता है, उसके बाद वो एक नाश्ता करता है, फिर वो यदि ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस चला गया, टिफिन लेके चला गया, उसने वहां पे 12-1 बजे खाना खाया, 2 बजे खाया। अधिकतर लोग तो 2 बजे के बाद खाना खाते हैं, जो आपका बायो क्लॉक बोलता नहीं है कि आपको 2 बजे के बाद खाना खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। फिर वो 4 बजे फिर वो कुछ खाता है, फिर घर आता है, फिर वो चाय पीता है, और 9 बजे के आसपास वो अपना खाना खाता है। इस तरह उसने अपनी बॉडी की बायो क्लॉक को ना पूरा बदल डाला है। बिल्कुल, बायोलॉजिकल क्लॉक की आप यस, बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल क्लॉक की एक शर्मा जी बात कर रहे थे। बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर आप सामान्य भाषा में समझे तो कुल मिलाकर के हमारे आयुर्वेद का जो सिस्टम है वो 3 त्रिदोष होते हैं, वात पित्त और कफ। उसी के हिसाब से बायोलॉजिकल क्लॉक बना हुआ है, सामान्य समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं। और 3 चीज़ें हैं। तो बायोलॉजिकल वो जो वात पित्त और कफ कह रहे हैं, इस पे सुबह 10 बजे से लेकर के लगभग 2 बजे का जो समय होता है, ये पित्त का समय होता है। हाँ, इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ये पीरियड लीवर का है। हाँ, तो लीवर का काम क्या, पित्त बनाना। पित्त बनाने का काम है। 10 बजे से 2 बजे हाँ, का। 2 तो बजे अगर के पित्त थोड़ा है सा और पहले सुबह का 10 से 2 मतलब 4-4 घंटे के सेट में बात है, तो 12 और 10 से 12। तो मैं शुरुआती मॉर्निंग शिफ्ट अगर लेता हूँ तो 10 बजे से 2 बजे का जो समय है, 2 बजे पित्त बनना खत्म। और चूंकि मॉर्निंग का समय है, सूर्य भी तेज रहता है, सूर्य की ऊर्जा जो है काफी तेज मात्रा में हमारे पास मिलती रहती है। इस समय अगर इस बीच में भोजन किया जाए तो सबसे बढ़िया समय होता है, क्योंकि अग्नि तेज रहती है और पित्त भी रहता है। इसलिए आइडियल समय 12 बजे का बोला गया कि 12 बजे और 1 बजे के बीच में खा लें। 2 बजे के पश्चात धीरे धीरे पित्त कम हो जाता है और वात बढ़ना चालू हो जाता है। 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय ये वात प्रकोप वाला समय होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर इस समय, क्योंकि आप अगर भोजन कर रहे हैं तो एक तो दूर 2 बजे के बाद सूर्य डूबने लगता है, पश्चिम की ओर चलने लगता है, सूर्यास्त की ओर चलने लगता है। और दूसरा, वात का समय आना चालू हो जाता है और पित्त डाउन होना चालू हो जाता है। अब ऐसे समय में खाएंगे तो एक सूर्य से आने वाली जो गर्म ऊर्जा है, जो ऊर्जा मिलनी थी, अग्नि जो होनी थी, वो धीमी पड़ने लगती है, वोल्टेज कम। दूसरा बात ये हो जाता है कि जब उधर वात बढ़ना चालू हो जाता है, वात बढ़ना चालू है तो अग्नि तो बंद और उधर से पित्त भी कम और वात का प्रकोप हो रहा है। वात रिलीजिंग का काम करता है, सर्कुलेटिंग का काम करता है। तो खाना यहाँ भी आपका नहीं पचेगा। उस समय आप खाना रख रहे हैं तो कुल मिला के लो वोल्टेज पे काम करवा रहे हो। देखो पांडे सर, मैं ना थोड़ा टेक्निकल आदमी हूँ, बिल्कुल। आप तो तो मैंने इसलिए बॉडी सीधी को ना हाँ, मशीन की तरह ही देखा। मशीन की तरह। हाँ, अब यदि आपने खाना खाया, हाँ, यदि वो पचेगा नहीं तो वात ही तो बनेगा। वात बनेगा नहीं। इसी से लोगों में वही है कि वात पे एक्चुअली लोग, वात क्या, वायु है, वायु सर्कुलेशन में जाएगी। तो सर्कुलेट, अब जो खाना नहीं पचा है, एक तो मैं कहता हूँ बड़ा सिंपल सा साहब कि पित्त क्या था, पित्त जो है बनता कब है, अग्नि और जल का जो मिश्रण होगा वो पित्त बनाएगा। अब साहब अग्नि कम हो रही हो और उसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो गैस निकलेगी साहब। इसीलिए शायद आज मैक्सिमम लोगों को गैस का प्रॉब्लम है। अब वो चाहे ऊपर से निकल जाए या कहीं और से निकल जाए, गैस का प्रॉब्लम नहीं निकली तो पूरे बॉडी में वो रोटेशन मूवमेंट पे पेन करती है। थोड़ा सा उस पर यदि और अपन जाए ना सर, तो जो मतलब आपको छोटी हाथ तो बड़ी हाथ पे भी जाना पड़ेगा। बराबर है। नहीं, बिल्कुल सही है, उस विषय को लेंगे। मैं अभी केवल तो डीप वो, पे नहीं जा रहे हैं। हाँ, डीप के लिए हम और बैठेंगे। सिंपल सा बातों में क्या है, इसको आप नहीं माने कि लोगों का खान पान का जो समय बदला है, जो आपने शुरुआत की कि लोग खान पान का समय बदला है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक की आप बात कर रहे थे, तो मैंने बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रमुख 3 हिस्सों में बांट दिया है। प्रथम हिस्सा जो निकल गया सर वो 10 से 2 बजे तक निकाल दिए। जो पित्त का समय था, 2 बजे से 6 बजे का समय मैंने निकाल दिया वापस इस बात का। और 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक का ये कफ का समय हो जाता है। इसीलिए हमारे जैन शास्त्रों में शाम का भोजन निषेध किया गया है, क्योंकि अग्नि में कफ है
तो बिल्कुल अग्नि नहीं है। देखो सर, आज आप चूंकि लाइट आ गई, सब आ गया ना, तो आप रात एक्चुअली आप जब पहले बिजली नहीं होती थी तो रात 7 ही बजे कहलाती थी सर। रात 7 बजे कहलाती थी, नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आप 9 बजे को भी रात बोलते हो। नहीं, इसीलिए तो हो रहा है कफ के हाँ? समय। अब मैं वही बात किया ना, रात को 10 बजे लोग खाना खा रहे हैं, रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं, अग्नि तो टोटल बुझ चुकी है, उस पे आप भोजन डाले जा रहे हो जब आग है नहीं। वो कुल मिला के साहब इतने हुआ कि आप हवन कर रहे हो और जो अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, तो निकलेगा क्या सर? धुआं धुआं निकलेगा। तो आप बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सर। डकार मार रहे हो, क्योंकि बिना आग जलाए आप भोजन कर रहे हो। तो इस बारे में ना, मतलब स्वस्थ रहना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब लोग अपनी थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ा दे और खाना जो खा रहे हैं ना, उसको ही आधा कर देना, तो आदमी मैं समझता बीमार तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं बस इसी में तो बोलूंगा कि आप व्यक्ति को अपना वात पित्त का प्रकृति के हिसाब से और अपने ही हिसाब से चेक कर लेना चाहिए। पहले के लोग बड़े अच्छे थे, लगभग उस चीज़ों को जानते थे, वो अपना नेचर को कि मेरे को क्या सूट करे क्या नहीं सूट करेगा, लोग बताते नहीं थे। मगर शायद वो अपने विचार से अपने प्रति समझते थे कि मैं वात का हूँ कि पित्त का हूँ कि कफ का हूँ, क्योंकि लोग खुद बोलते थे कि नहीं मुझे ये वाला खाना सूट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मैं भोजन पे भी हम आने वाले समय में आके बात करेंगे। बट मैं इतना ही कहूंगा कि वात पित्त और कफ को समझना है तो एक बार पॉजिटिव हेल्थ जोन की ओर आ जाइए, और यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से आप अपना वात पित्त और कफ पता कर सकते हैं। प्रकृति का वात पित्त कफ हम बता देंगे, कौन सा भोजन वात पित्त कफ आपकी प्रकृति के हिसाब से, वर्तमान प्रकृति के हिसाब से लिए आपके लिए अच्छा होगा, वो भी बताया जाएगा। तो पर्सनलाइज कस्टमाइज डाइट प्लान, लाइफ स्टाइल प्लान अगर आपको समझना है तो एक बार पॉजिटिव हेल्थ नहीं, जोन मैं हमारे साथ आ आपकी जाइएगा। इसमें एक राइट चीज सर। जोड़ूंगा जी कि पॉजिटिव हेल्थ जोन में आपका जो वात वात पित्त और कफ को जो देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत एडवांस मशीनों के द्वारा, आधुनिक मशीनों के द्वारा आपको ये सब चीजें डायग्नोज करी जाएंगी। तो इससे ऑथेंटिक वो नाड़ी देखना, वो एक अलग चीज था, पर ये मशीनों के द्वारा इसको जांचना, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। हम लोग इस पे लगातार काम कर रहे हैं, और बहुत बहुत ही आप एकदम अपने यथार्थ के बहुत नजदीक रहेंगे इसमें। तो अच्छा हो कि इन विधियों को आप अपनाइए, जिससे कि आप कभी कहीं उस पे नहीं रहे, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे, सही डिसीजन ले पाए, सही खान पान बदले अपना, तो नो डाउट आपको आपकी बीमारियां आपके घर में घुस नहीं पाएंगी। और बीमारी से बचने के लिए ही ये त्योहार बनाए गए थे। हाँ, बीमारियों से बचने के लिए त्योहार बनाए गए थे कि मौसम बदल रहा है, तो अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए क्या खाना और क्या नहीं खाना है इस पे ध्यान रखें। याद करिएगा सर, हर त्योहार में जब वात से पित्त की ओर बढ़ते हैं तो बेसन की चीजें ज्यादा खिलाई जाती है, और दिवाली पर बनने वाले अक्सर त्योहार बेसन के हुआ करते थे, चने दाल की हुआ करते पहले बेसन ही तो था सर, सब कुछ है ना। मैदा तो बाद में आई है। मैदा बाद में आई है। हाँ। तो बेसन की बनी हुई चीजें होती थी। यह मौसम आया जब उड़द दाल का खाने का समय आ गया सर, अब जो व्यंजन है उड़द दाल के खाने का समय आ चुके हैं, हाँ। क्योंकि मौसम बदल रहा है, कब का मौसम आ रहा है तो उड़द की दाल को सेवन होगा। मूंग को पीछे ले जाते हैं, जबकि अब तक जो वात वाला मौसम हुआ था बरसात में, उड़द की दाल बना थी और मूंग की दाल खाई जाती हाँ, थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मौसम के आधार पे हमारे यहाँ और आपकी प्रकृति के हिसाब से बड़ा गूढ़ रहस्य हमारे हर त्योहार के पीछे है। इसको हटा करके लोग टीवी पे ही आने वाले और पेपर पे आने वाले विज्ञापन के पीछे भागना चालू कर दिए हैं। शायद इसीलिए अब पटाखे ज्यादा फूटते हैं और आत्मीयता कम होती चली जा रही है। और शायद शर्मा जी, मैं यहाँ से एक और बात को चलो मुझे बहुत आवश्यक हो जाती है, हम सब कुछ चाहते हैं अपनी एक लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाने के लिए, हमारी ऊर्जा बढ़े, त्योहार उसके लिए भी है। क्योंकि हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, जैसे कि चलो मैं बात करूं अपने समय के, तो उस समय भी छुट्टियां 1 महीने की हुआ करती थी, और उन छुट्टियों में हम प्लान करते थे कहीं ना कहीं लोग हमारे परिवार पे हम के लोग हमारे पास आए, या हम अपने इष्टजनों के यहाँ पे छुट्टियों में जाया करते थे। बेटियां या से कोई ना आते ही थे, आते 10-15 थे। दिन रहना तो बड़ी बात। मतलब 4 लोग का त्योहार ना होकर के हाँ। दिवाली कई लोगों का त्योहार हुआ करता था, और इसके पीछे हमें एक अजीब सी खुशी मिलती थी और ऊर्जा बढ़ता गए था। तो शायद, हाँ, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो
यही समय रहता था नए कपड़े का। नए कपड़े का। तो ये जो नया कपड़े, नए रंग रोगन, नई मिठाइयाँ, घरों पे सर उस समय साल 2 साल में एक बार सामान आती थी। झालर वालर का नहीं समय था नहीं, वो। झालर कहाँ सर, हम तो दिए और मोमबत्ती ही लगती थी, और 3 से 4 बार कंडील, 3 से 4 बार तेल बांस डाला से करते थे, कंडील बनाना। से कैंडल बनना। इसमें मैं एक और लोग कपड़े का क्या, घर में कोई ना कोई सामान भी उसी समय आया करता आया था। किसी घर टीवी आती थी, किसी का कोई रेडियो लेके आता था, कोई साइकिल, किसी की स्कूटर या वो मोपेड बुक होती थी। यानी दिवाली हर प्रकार से किसी न किसी उमंग के साथ आती थी, कोई ना कोई आगमन होता था। उस समय सोने चांदी खरीदने का उतना उत्साह नहीं होता नहीं। था जितना ये सामान आए। इवन कपड़े खरीदना हो, बेडशीट खरीदनी, यही चीजें ली जाती थी छोटे छोटे सामान में, और छोटे सामान में बड़ी खुशियां आती थी। आज बड़े सामान में उतनी खुशी नहीं है। बड़ी गाड़ी लेके आदमी आ जाता फिर भी खुशी नहीं होती, तो 4 लोग रहते हैं वही। मगर याद करिए, जब सर एक मिक्सर जूसर धनतेरस करके लाए थे, अरे क्यों, मैं तो बोलता हूँ आप प्रेशर कुकर को लो ना सर। जो बीवी से करे क्या ना, बिहार जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो और वो आता प्रेशर था, कुकर भी खुशी दे जाता था। और सर उसकी ये होती थी कि मोहल्ले के 4 लोग बोलते थे कुछ बना के खिलाओ तब तो बनाई देंगे। अब सर बड़ी गाड़ी आती, कोई नहीं बोलता कि गाड़ी को घुमा के बताओ तो बनाई दे। तो वो एक आत्मीयता चली गई। लाइफ फोर्स एनर्जी की अक्सर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव कंट्रोल में, वो खुशियों से जो एनर्जी बढ़ती थी, आज वो एनर्जी नहीं बढ़ती है। तो रोका किसने इसको? हम और आप नहीं ना। हम्म, हमने वो चीज फील करना बंद कर दिया, हम्म, फील करना बंद कर दिया, एक्सप्रेस करना बंद एक्सप्रेस कर करना दिया बंद कर दिया। कि जी, आपके यहाँ कुछ आया तो मैं वाह पांडे जी बहुत अच्छा ये नहीं, हम आज साइलेंट रहने लगे। हाँ हाँ हाँ, तो कहीं आप साइलेंट हो मतलब कहीं ब्लॉक किया आपने अपने आप। ब्लॉक किया है अपने आप को। तो वो एनर्जी आपकी खुशी से भी मुझे खुशी हो, इसमें मजा है ज्यादा है। बिल्कुल। तो वो ही चीज टूटी है हमारी। हम्म, हम अपनी खुशी में भी खुश नहीं रहते आजकल, तो ये हालत हो गई। तो एनर्जी की ब्लॉकेज भी आज बहुत जरूरी है इस समय देखने के लिए। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन में एक और अनोखा मशीन है, क्वांटम बेस्ड डिवाइस है, यूएसए एफडीए अप्रूव्ड है विश्व इसको। और ये खास बात ये है कि ये आपके नाड़ियों में ब्लॉकेज कहाँ है ये बता देता है, आपके जो एनर्जी सेंटर्स हैं उस पे कहाँ अलाइनमेंट गड़बड़ है और कहाँ कहाँ पे एनर्जी कम या ज़्यादा हो गई है उसको बता सकता है। तो इसके विशेष तौर पे अगर आप चाहें अपना एनर्जी चेक कराना, इस दिवाली में आपकी एनर्जी कितनी बढ़ी, कहाँ ब्लॉक हो गया, कहाँ पे खुशी थोड़ी सी अटक गई है, चेक करवाने के लिए आप पॉजिटिव हेल्थ जोन पे विजिट कर सकते हैं। GDV बायोवेल के नाम से मशीन है, एक बार अपनी ऊर्जा को चेक कराएं। सर बहुत सारे लोग ये इसको समझते नहीं है कि एनर्जी ब्लॉक हो रही है, तो इसको रोग को एनर्जी से कन्वर्ट देखते नहीं है सर। इसको बिल्कुल। कैसा समझा जाए? बिल्कुल। तो इसको अगली बार की रख देते हैं शर्मा जी, चलिए। कि अगली बार हम बात करेंगे कि एनर्जी का क्या आपकी बीमारियों से कोई संबंध है कि नहीं है। अच्छा, बीमारी होती है तो क्यों होती है, पर्टिकुलर ऑर्गन ही क्यों बीमार पड़ा, ये भी समझेंगे। क्या वाकई कोई एनर्जी आपके शरीर के अंदर चलती है, क्या एनर्जी केवल खाने पीने से मिलती है, या बिना खाए भी एनर्जी इस आती चीज पे है। चर्चा करना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल। आज हमारा जो समाज है ना, बीमारी का उसको सिर्फ ये देखता है कि अस्पताल में ही उसको समाधान मिलता है, बिल्कुल। जबकि वो चाहे तो अपने अंदर और अपने घर पे भी उसका समाधान पर एक बात और है शर्मा जी, अस्पताल खोजने जाता है अपने बीमारी का समाधान लेने, लेकिन अंत में डॉक्टर एक बार और बोल देता है इसे परिवार के साथ बिठाओ, परिवार से लगाओ, खुश रखो, ये ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली खुशी है साहब, अल्टीमेटली ये बात तो है। खुश है। और लोग उसी खुशी को तलाश करना नहीं चाहते हैं, इच्छा जरूर रखते हैं। अपने साथ बहुत सारे लोग भी जुड़ गए हैं, ऑडियंस है, उनसे भी आप बात करेंगे। मगर साथ ही साथ मैं शर्मा जी एक बात आपको और बता दूं, क्योंकि इस दिवाली घर के थोड़े से काम करते करते और तो लगा कि नहीं यार मुझे भी बुढ़ापा आ रहा है, इच्छा को जल्दी थकने लगा। तो समझ में आया कि मैं अपनी जो रूटीन एक्सरसाइज है वो कम कर दिया, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं सोचता हूँ अकेले ना करूँ, लोगों के साथ करूँ। तो मेरे लिए शाम के समय उचित होता है कि सवेरे और भी काम रहते हैं, तो मैं कल से शाम 5:30 बजे
यहाँ पे 5:30 अभी तो आप 5 बोल रहे थे, 5 को दिएगा, 5 से इधर मेडिटेशन करना जरूरी है भाई साहब। ठीक है, चलो आप कहेंगे तो हम 5 बजे चालू कर देंगे, तो 5 बजे से 6 बजे तक अपन यहाँ पे योगा करेंगे और योगा को ऑनलाइन लेकर के आएंगे। जो लोग मेरा प्रोग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं, इसी फेसबुक पे मैं कल से ऑनलाइन योगा और ऑनलाइन मेडिटेशन विद 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 दोनों दोनों इधर, दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन रहेगा। नहीं मतलब योगा के साथ तुरंत उसके बाद मेडिटेशन। हाँ, मतलब 1 घंटे का पूरा सेशन है मोटा मोटा, और उस 1 घंटे के सेशन में हम योग भी करेंगे और योग के साथ साथ में भाई मेडिटेशन भी अनिल गुप्ता जी करेंगे। बोलते हैं ना, योग है हमारा फिजिकल फिजिकल बॉडी, और मेडिटेशन हमारा एनर्जी बॉडी के लिए। ये तो विषय भी सर उसका यही है। Yes. कि क्या दिन भर अपन काम करते हैं ऑफिस में, और यहाँ का जो स्ट्रेस है वो लेके घर पहुंच जाते हैं। वहाँ की भी एनर्जी डिस्टर्ब, यहाँ से वहाँ जो भी अच्छी एनर्जी थी यहाँ के लेके चले गए तो वहाँ डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस वाला चेहरा देख के बीवी सबसे पहले स्ट्रेस में आ जाती है, और फिर जब मम्मी पापा को देखते हैं तो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हर दिवाली में कुछ बदलाव होना चाहिए। इस दिवाली एक ही बदलाव है कि मैं अपना स्ट्रेस अपने वर्क प्लेस में छोड़ के जाऊंगा। तो घर पहुंचने के पहले मैं यहीं पे योगा और मेडिटेशन करके जाऊंगा, ताकि घर में मैं वैसा ही पहुंचूं जैसा सुबह 10:10 पे मेरी पत्नी ने मुझे विदा किया था। वो आश्रम संस्कृति होती है ना सर, जी, कि आपको जैसा रूम मिला है ना वैसे ही छोड़ के जाना, वैसा ही लेके जाना है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे। जिन जिन लोगों को मेरे साथ और मेरे से जुड़ना है वो कमेंट्स बॉक्स पे लिखते चले जाएंगे, और आईडी यही रहेगी, पासवर्ड यही रहेगा। कल शाम 5 बजे मिलेंगे, मैं और शर्मा जी योगा करेंगे। आप लोग भी अपने हैंड रेज कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स पर डाल सकते हैं। कुछ ऑडियंस जुड़े हुए हैं, मेरे को हरविंदर जी दिखाई दे रहे थे। हरविंदर भाई साहब, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है क्या? हाँ जी, जी, आप सबको भी दिवाली की शुभकामनाएं 5 दिवसीय प्रोग्राम की, है ना? हाँ और सबसे बड़ी बात आता तो प्रधानमंत्री जी को भी बनाए थे तो उन्होंने जी, क्लास में अपने बहुत दिन छोड़ गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं।